इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद बिश्नोई गैंग के निशाने पर हिमांशी खुराना। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को धमकी दी गई है। गैंगस्टर जीशान अख्तर ने धमकी दी, हिमांशी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है जीशान। हिमांशी खुराना ने पंजाबी फिल्म सड्डा हक में लीड रोल निभाया था। हिमांशी रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी हैं। जितेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, बॉलीवुड निशाने पर देखा जा रहा है, पहले रोहित शेट्टी, फिर रणवीर सिंह, फिर सलमान खान के करीबी को भी धमकी मिली और अब हिमांशी खुराना। जी बिल्कुल, देखिए हिमांशी खुराना जो है वो दरअसल एक पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस है और इसके अलावा जो पंजाबी फिल्म थी सड्डा हक, उसमें लीड रोल में इन्होंने किया था। तो इनको जीशान अख्तर का फोन आया है। जीशान अख्तर ने बकायदा एक रिकॉर्डिंग भी इनको भेजी जिसमें उसने 10 करोड़ रुपए की डिमांड की है और साफ तौर पर ये भी बोला कि अगर उनकी बात को, जीशान की बात को इग्नोर किया गया तो अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार है। तो लगातार देखा जा रहा है कि चाहे गोल्डी बरार गैंग हो, रोहित गोदारा गैंग हो या फिर इसके अलावा नॉर्मल बिश्नोई गैंग, सभी लोग विदेशों में बैठकर पूरे तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर अपना कब्जा हासिल करना चाहते हैं। लगातार वर्चस्व की लड़ाई सब में देखी जा रही है और यही वजह है कि कभी कपिल शर्मा को के कैफे के ऊपर फायरिंग कराना, कभी जो रोहित शेट्टी है उसके ऊपर फायरिंग कराना, साथ ही सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कराना। तो कहीं ना कहीं हर गैंग कोशिश में लगा हुआ है कि मुंबई की जो माया नगरी है उसमें बॉलीवुड के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ सके, वहां पर एक डर का माहौल बना सके। जी बिल्कुल, दहशत बनाने की कोशिश है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, हरिद्वार में एक मेडिकल की छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं, नाराजगी जता रहे हैं। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर यशपाल की है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के इस छात्र ने गंगा नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। यशपाल बीएमएस 2022 का छात्र था। उसे कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। कॉलेज के दूसरे छात्रों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में डिग्री पूरी होने में 6 से 7 साल तक का समय लग रहा है, जिससे छात्र हताश है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि मृतक छात्र की परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी, जिसका तनाव वो झेल नहीं पाया। फिरोजाबाद के बाद ट्रिपल मर्डर केस के अभियुक्त कमरुद्दीन को लेकर पुलिस दिल्ली पहुंची, जहां पर लोनी स्थित उसके घर से साक्ष्य सबूत जुटाए गए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में यह है कमरुद्दीन। पुलिस पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस की जांच के लिए उसे लेकर लोनी पहुंची, जहां उसके 2 घर हैं। पुलिस ने इन दोनों घरों की करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। अब घर पर दिल्ली पुलिस ने ताला लगा दिया है, जिसके अंदर एक मजार होने की बात कही जा रही है। लोनी के बाद कमरुद्दीन को लेकर पुलिस उस स्पॉट तक गई, जहां से कमरुद्दीन कार में बैठकर पीरागढ़ी गया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मौजूद रही। कमरुद्दीन ने अभी तक तंत्र विद्या के नाम पर 8 लोगों को अपना शिकार बनाने की बात कबूल की है। एमपी के इंदौर में 40 साल से ज्यादा पुराना एक मकान गिर गया। उसकी जद में आने से 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए रिपोर्ट। बिल्डिंग की हालत डरावनी है, दरार साफ साफ देखी जा सकती है। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां संयोगितागंज के मुराई मोहल्ले में मकान गिरने की खबर से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक लगातार नमी और रखरखाव की कमी हादसे की वजह हो सकती है। इस बीच उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब पार्षद पति ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पर क्षतिग्रस्त मकान के पास गुमटी रखकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। बहरहाल मकान गिरने से 2 और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में आग को बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को बुलाना पड़ गया। ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुंडका इलाके की एक फैक्ट्री में ये आग भड़की है। आग के साथ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में धुआं भर गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमकल विभाग के मुताबिक ये आग हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।